अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रिफा FM 102.2। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। सामीन और नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जो हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन है ईद के हवाले से, उस पर मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा अकील, जो कि वुमेन यूनिवर्सिटी में BS मैथ्स कॉम की तालिबा हैं। मेरे साथ मौजूद है नवीदा शेख, जो कि MS मीडिया स्टडीज़ की स्टूडेंट हैं। वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो है अपनी फ़राइज़ तलब इल्मी सरअंजाम दे रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहर सरवर और आबिदा ख़ान, जो कि वुमेन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तो सहर, आप बताएं कि आपकी ईद के हवाले से कोई सबसे स्वीट मेमोरी, या जिस तरह ईद की वो स्पेशल कुछ यादें होती हैं, तो आपको क्या याद आता है ईद के हवाले से? अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इस शो पे। और सेकेंडली, ईद के हवाले से यही है कि भाई खाना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैं तो फूड लवर हूँ, तो भाई खाना बड़ा अच्छा होता है। डिफरेंट किस्म के पकवान जो हम डेली बेस पे शायद नहीं खाते, तो उस दिन तो एक भरमार लगी होती है। ये डिश, वो डिश, कौरमा, फिरनी, उसके अलावा कह लो कि क्रीम चाट और केक, डेजर्ट्स और डिफरेंट। मुझे तो मीठा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं मीठे पे ही बात करूँगी कि बहुत किस्म के मीठे जो होते हैं ना वो बनते हैं, और उसको मैं बहुत ही इंजॉय करती हूँ। और अक्सर ये होता है कि शहर के स्टेटसेस लगे होते हैं कि ये खीर वे, और मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओल्ड एंड वेल, ओल्ड एंड वेल। तो इसी तरह ही बिरयानी मुझे लगता है सबका ही ज़ौक़ होगा, तो मुझे भी बिरयानी बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। बिरयानी नहीं बनी तो फिर मैं कहती हूँ यार ईद ही नहीं है, मीठा और बिरयानी। बिरयानी तो ईद की क्या कहते हैं उसको, एक स्पेशल डिश होती है। अभी हमारे घर में बात हो रही थी पहले कि पिछली दफ़ा हम लोग ईद पे बिरयानी बनाई थी, और ज़्यादातर पुलाव भी बना लेते हैं, लेकिन बिरयानी मैंने आप इससे कहा कि बिरयानी जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए। कोई भी इवेंट हो, कुछ भी हो, बिरयानी तो लाजमी होती है, और ईद के दिन तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ईद के हवाले से जिस तरह अक्सर ऐसा होता है कि बचपन की ईद काफ़ी हमें स्पेशल लगती थी, हम कपड़े वगैरह इन चीज़ों को लेके काफ़ी एक्साइटेड होते थे। तो कोई ऐसी बचपन की ऐसी याद, या ऐसा क्या फ़र्क है जो अब की ईद में और बचपन की ईद में जो आपको लगता है? एग्जैक्टली, अब ईद कब मिलती है? ईद कब मिलती है, लेकिन और अब देनी भी पड़ती है, पहले लेनी पड़ती थी सिर्फ। पैसे बचाने पड़ते हैं कि अपने छोटे भतीजे भांजों को देने। लेकिन पहले जैसे ईद के लिए हम कहते थे कि ये ड्रेस भी होना चाहिए, इसके लिए ये स्पेसिफिक। अब वो चीज़ नहीं रहती कि ऐसा ही कलर हो या ऐसी चीज़ हो। तो मेरे तो अम्मा हर चीज़ की मैचिंग करती थी। हाँ। क्या पोनियाँ, क्या ब्रेसलेट, क्या चूड़ियाँ, क्या चप्पल, सब एक जैसा। और अब खुद लेना पड़ता है, जाना पड़ता है मार्केट भी, और कुछ ना कुछ देखना भी पड़ता है। आखिरी दिन तक, चांद रात तक कुछ ना कुछ रह जाता है। आखिर में हम कहते हैं चलो अगले दिन मेहंदी लगा लेंगे, पर लगाएंगे जरूर। छोटे होते तो दोस्तों के साथ बाहर खेलते थे, अब जब बड़े हुए तो बस घर तक ही होता है कि बस घर में रहना, और ज्यादातर ईद सो के गुजरती है, और कामों में। या तो अब मेरे जैसे बड़े हो तो कहते हैं किचन में जाओ। हाँ, किचन में। हाँ, अब काम भी होते हैं ना, वो जिम्मेदारियाँ, और वो बड़ों की। पहले बचपन में जो है वो बिल्कुल केयर फ्री होता है बंदा, और आपको सब कुछ जो है कपड़े वगैरह, वो एक पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है कि बच्चों की ईद, कपड़े, सारा कुछ पहले से रेडी होना चाहिए। अब कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है। लेकिन वो ईदें बहुत अच्छी होती थी जिसमें बस अपना ख्याल रखना, अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक होते थे हम। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को मतलब ये हमारे सामीन और नाज़रीन के साथ ये आप लोग शेयर करें कि आप लोगों को ईद की सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे रिश्तेदारों से मिलना है या खाना बनाना है या खाना खाना है, तो इसमें आप लोगों की सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या है? मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी थी वो ये थी कि मैं अभी तो 1 साल पहले इस ईयर पे मेरे साथ नहीं हो सका, क्योंकि मेरी दादों तायाबा के पास होती हैं। तो सबसे पहले दादों से ईद मिलना, फिर उनके साथ बैठना, और फिर वो सबको बुलाती थी, पूछना, और अगर उनके पास इवन पैसे वगैरह होते तो वो हमें ईद ही देती थी। तो अभी एक टाइम आया पिछले साल जब मैंने उनसे कहा इस ईद पे तो वो हमारे साथ नहीं है, मैंने उनसे कहा कि आप हमें ईद ही ना दिया करें, अब हम बड़े हो गए ना। देन शी सेड तो आप हमें दिया करें ना। तो मैंने कहा नहीं फिर ठीक है, फिर आप ही दिया करें, क्योंकि अब हम नहीं दे सकते। तो बुजुर्गों का जो प्यार था और वो देखना और दुआएं देना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो स्पेशली। और उनसे ईदी लेना वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मुझे पसंद भी है। और हमेशा दादों के पास बैठना, उनसे बातें करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा फेवरेट मोमेंट यही है कि मैं मेकअप करती हूँ बस। इसकी अक्सर रील्स लगी होती है, खाना और मेकअप बस। मतलब और उसमें आपको तैयार होके पिक्चर्स बुलाना, फिर दोस्त लोग या कज़न लोग के साथ फिर पार्क वगैरह पे चले जाना, दैट्स इट बस। अच्छा, मेरा ऐसा है कि हमारी पहले जॉइंट फैमिली होती थी, तो अब वो नहीं है। तो जब ईद आती है, कोई इस तरह का त्यौहार आता है, सारे इकट्ठे होते हैं, तो मुझे ज़्यादा उसका होता है कि मतलब अब हम सारे इकट्ठे होंगे, बहन भाई, और उस तरह में प्यार, उसमें मोहब्बत, और फिर वही टीज़ करना, राह चलते मारना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
और स्पेशली जब स्पेसिफिक किस्म के खाने होते हैं और जब आप आके बैठ के खाते हो सारे मिलके तो एक उसमें अलग बरकत ही वाइब अलग हो जाती है। वो और एक सबके घर जाना, फिर सबसे ईदी लेना, ये एक अलग चीज़ होती है। मतलब सब कुछ मिलना मिलाना, वो एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें आप बिल्कुल वो महसूस कर देते हैं कि आपने रिश्तेदारों से मिलना है, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारना है, सिबलिंग्स के साथ भी। वो मेरे ख्याल में जो मेमोरीज है ना, वो आपकी पूरा साल वो वैसे उस तरह से नहीं होती। चाहे टाइम स्पेंड करना हो, चाहे खाना पीना हो, अपनी पसंद की चीज़ें चाहे खानी हो, बनानी हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी जब वो खुली छुट्टी दे देते हैं कि लाइक हाँ जो लेना है ले लो। तो ये मुझे अच्छा लगता है ईद के हवाले से कि वो मतलब कहते हैं कि ईद पे जो भी पहले तो कपड़े कोई- लेने हैं। कोई रिश्तेदार वैसे ही पैसे दे देना घर आए तो पीछे से मामा या कोई भी नहीं लेना, इनसे पैसे ले दिल का भी रहता है कि दे दे बट हम ईद में ऐसा नहीं कह सकते, वो जितने बिल्कुल। लेने ले लो कोई और स्पेशली वेट कर रहे थे कि कोई आए और हमें दे। अच्छा, ये कल्चर के हवाले से बेसिकली जो हमारा कल्चर इवेंट है, हमारी जो है मज़हब के लिहाज से भी और कल्चरली भी ईद जो है हमारे लिए एक बहुत वैल्यू रखती है, बहुत ख़ास दिन होता है। तो कल्चर के हवाले से आप क्या कहेंगी कि लाइक कल्चर वैल्यूज़ में अगर कोई फ़र्क है या नहीं है? क्या हमारी ईद की वैल्यूज़ वगैरह उसी तरह ही हैं? नहीं, ईद का जो है ना बेसिक जो मुझे लगता है कि वो ड्रेसिंग, लाइक जैसे शलवार कमीज़ और ये सारी चीज़ें, वो एक स्पेसिफिक कल्चर को प्रमोट करती हैं हमारे। और दूसरा मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे आज का दिन है तो ज़्यादातर जो गुरबा होते हैं और जो सफ़ेदपोश लोग होते हैं उनको लोग ज़्यादा याद करते हैं और हम फितराना देते हैं, तो उन्हें भी हम अपनी खुशियों में अपने साथ शामिल करते हैं। तो वो एक लगता है कि डाइवर्सिटी नहीं रहती, फिर सब एक जैसे हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम सब मिलजुल के खुशी मनाते हैं, तो ये बहुत अफेक्ट करती है चीज़ हमें। मतलब कल्चर जो है ये ईद जो है हमें कल्चर वैल्यूज़ की आप कहती हैं कि याद दिलाती है, वो अपने बिल्कुल, कल्चर और हम कनेक्टेड, और ये हमने आज भी देखा है एक साथ के, जिस तरह हम यहाँ हैं और हम बाहर भी देख रहे हैं, सब भी जिस तरह हम तैयार हुए हैं, बाहर बच्चे बूढ़े सब उसी तरह तैयार होकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये निशानी दिलाती हैं कि हम सब इस इवेंट को मनाते हैं। तो अगर ईद पे हम सब इकट्ठे ना हो और कुछ देसी टाइप का टच ना हो, कोई ट्रेडिशनल ड्रेस ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो ईद है। बिल्कुल पहचान नहीं है हमारी, अपने सब पहचान रिश्तेदारों दिलाती को है। कॉल करना, और उनसे हमारा मिलना। बेसिक होता ही ये है कि हमने जी कमीज शलवार पहननी है क्योंकि ये ईद है। क्योंकि अक्सर ऐसा है कि एक वाइब होती है ना कि सब वो ईद की तैयारी, और फिर जिस तरह रमज़ान अभी गुजरा है तो वो रमज़ान की वाइब थी एक कि जो है रोज़े रख रहे हैं, हम सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, फिर उसके इबादतें बाद और चांद इबादतें। रात को तो एक अलग किस्म का ही ना वो होता है, रौनक लगी हाइप होती है, मेहंदी लगानी है, अच्छा, गजरे चांद रात लेने में हैं, ऐसा तो ये पूरी लेना है, वो रात लेना आप है। सोते नहीं और फिर Exactly. सुबह उठ के ईद के लिए तैयारियां शुरू और कर वो एक देते हैं। अलग एक्साइटमेंट होती है, थकन नहीं होता ऐसे हमारा ग्राउंड तो होता है कि हम सुबह सोते हैं, फिर 2 बजे उठते हैं, फिर उस टाइम हम लोग की ईद स्टार्ट होती है। हमारे घर में तो 10 बजे से रौनक शुरू हो जाती है सुबह। ये भी अच्छा है। तो ये है कि ईद जैसे आप चांद रात की बात करते हो तो एक्साइटमेंट ही इतनी होती है कि नींद आती नहीं है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि चाहे आपकी तैयारी भी पूरी हो, बट हम ऐसे वक्त गुजारते हैं कि जैसे ईद उसी टाइम ही शुरू हो जाती है जब चांद रात अनाउंस हो जाती है। और वो बाहर जब हम जाते हैं रात को, स्पेशली जब हम गए तो लाइटिंग थी, लड़कियां चूड़ियां पहन रही थी, मेहंदी लग रही थी, बाजार में ऐसे एक हल्ला गुला था, ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। म्यूजिक वगैरह लगा हुआ था। तो एक तो रमज़ान की जो रूटीन होती है उसमें बॉन्ड ऑफ हो जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे नमाज पढ़ते हैं, इबादतें कर होते हैं, तो समहाउ थोड़ी सी हम लोग थक जाते हैं क्योंकि रूटीन वाइज हमें शहरी में भी उठना होता है। बट ये एक ऐसा टाइम होता है उसमें हम कितने यार क्या किधर आ गए हम, तो एक अजीब सी एनर्जीज आती है बॉडी में। अरे जिस तरह आप कह रही ना कि चेंज फील होता है, अक्सर ऐसा होता है कि ईद वाले दिन भी आपको यही फील हो रहा होता है कि आपने रोजा रखा हुआ है। ये मेरे साथ खाने होता में है। फील आता है कि सारे पानी काम पीने हाँ। रोजा तो नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है कि पानी में पीने जाती हूँ, कहती हूँ, नहीं मेरा तो रोजा है। तो क्योंकि वो माइंड में वो रहता है ना। बिल्कुल वो आदत हो जाती है। तो ये एक चीज़ मुझे वो करती है कि कुछ दिन तक ना आप रमज़ान की वाइब में ही जी रहे होते हैं। ये तो है। अच्छा, ईद की आप लोगों की बारी बारी शेयर करें कि आप लोगों की फेवरेट डिश ईद पे क्या होती है, आप क्या खाना पसंद करती हैं? मेरी तो बिरयानी है। मतलब मीठा मुझे अच्छा लगता है लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में। अच्छा। वैसे तो ज़्यादा मीठा बनता है ईद में और डिफरेंट रेसिपीज होती है। मुझे तो बिरयानी, बस बिरयानी ही खानी होती है, कुछ भी हो जाए, बिरयानी बहुत फेवरेट है मेरी। और नवीदा आपका कुछ, हम आप जब क्या दिन खाना शुरू पसंद होता है करती तो हैं शीर ईद पे? खुरमा, ठीक और मैं है। खुद भी बनाती हूँ, मतलब भाभी भी बनाती है, तो इतने मज़े का होता है कि उसके साथ साथ भी कनेक्ट होते हैं। अच्छा। फिर हमारी वो होती है चना चाट होती है, उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, हमारी सारी फैमिली कनेक्ट होती है, हमारे चाचू वगैरह, ताया, अब्बू सारे इकट्ठे होते हैं, नाश्ता होता है हमारा। उसके बाद दोपहर का खाना होता है और उसमें यह है कि बिरयानी या पुलाव, और बिरयानी होगी तो चिकन की नहीं बीफ की होनी चाहिए, और सही उसमें ना लाइक गोश्त के अंदर मसाला रस हो जाए। Exactly, सही और फिर हमारी लड़ाई होती है कि कोक ज़्यादा किसने पी ली। अच्छा।
ठीक तो है। उस पर फिर चलता है, लाइक एक अच्छा दिन गुजरता है, फिर हम दोस्तों के साथ में मिलती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो एक अच्छा मतलब मज़े से हमने बाहर गुजारना है वक्त, दोस्तों के साथ गुजारना है, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि जैसे दोस्त के साथ नहीं गुजारा तो मतलब दिन इनकम्प्लीट है। बिल्कुल, और सब मेमोरीज और सहर आपका, आप क्या खाना पसंद करती है ईद पे? तो वैसे खाने की तो बहुत शौकीन हूँ, मुझे सब पसंद है, लेकिन जो शुरुआत की बात की जाए ना ईद की, होती है पहले सूजी के हलवे से, फिर होती है खीर, फिर होता है शीरकुरमा। अच्छा, आप मीठे में भी इतने आइटम्स ये तो काफ़ी एक मेरे पास डिफरेंट ओपिनियन आया है। क्योंकि मैं शौकीन हूँ तो मैं अम्मी को ज़बरदस्ती कहती हूँ मेरे लिए बनाए, वरना मैंने ईद नहीं करनी, मेरा ये होता है। तो मीठे की ही ज़्यादा शौकीन हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता होगा, जो भी हलवा पूड़ी वगैरह या कुछ भी, चने नान, कुछ भी जो भी मिल जाए, अंडा पराठा। उसके बाद फिर दिन आता है, फिर यहाँ किसी के घरों से आ रही होती है, किसी घर से हलवा, किसी घर से जलेबी, किसी घर से क्या क्या ख़त्म दिलाया सुबह का, तो वो भी सारा मैंने ख़त्म करना होता है और मेरी सेहत से भी पता लगता है। हाँ, और मैं वो ख़त्म करना होता है। फिर हमारा फिर दिन आ जाता है, तो दिन आता है तो फिर बिरयानी होती है, फिर सीख कबाब, गोला कबाब, फिर उसके बाद चाइनीज़ चावल। अभी तो मेरे में पानी आ गया। और आप क्या खाना पसंद करती हैं? मुझे ज़्यादातर खीर पसंद है बहुत, और स्पेशली जब हम बनाते हैं तो मैं उसको फ्रिज में रख के ठंडा कर देती हूँ, सही ठंडी होती है, फिर वो मैं खाती हूँ। और उसके बाद जो भी मिल जाए मुझे खाने में, मैं ज़्यादातर, मेरा भूख भी होता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं उस टाइम खाती हूँ, वो कुछ भी मुझे मिल जाए, चाहे बिरयानी मिलती है, चाहे कढ़ाई मिलती है। ज़्यादातर मेरे बहन भाई जो उनसे ना वो कढ़ाई को प्रेफर करते हैं, चूँकि हम पठान हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादा इस तरह गोश्त और इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, तो मम्मी वो फिर कढ़ाई बनाती हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब आपके लिए एक आइटम काफ़ी है मीठे में, आपको एक भी चीज़ काफ़ी है। ज़्यादातर खीर पसंद है मुझे मीठे में, वो ठंडा करके खाती हूँ मैं। सही। और हमारी एक चीज़ तो रहेगी सरसों का साग, और साथ मक्के की रोटी, ये तो मस्त। ईद पे मस्त, लोबिया की दाल भी, बस ये चीज़ बड़ी मस्त, बहुत मस्त। वैसे तो सहर ईद की बातें करती है, पर सहर के साथ यूनिवर्सिटी में भी टाइम गुजारा है, तो अभी रिसेंटली जब पिछले साल ईद गई थी, और इवन मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बीमार हुई होती हूँ, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होता, फिर भी मैंने खाना है। तो बकरा ईद थी, तो अभी हम ईद के 5वें रोज़ आए यूनिवर्सिटी, तो ये मुझे कहते हैं कि चलो कैफेटेरिया चलते हैं। कि यार खा के तो हमने इतना खाया, अब हम कैफेटेरिया में जाएंगे। तो मैंने देखा इसने एक टेबल निकाली, उसके साथ पता नहीं गोश्त का कुछ पड़ा हुआ, तो कहती है मैं तो बहुत खाती हूँ, कहती है और कुछ खाना है, कि यार हमने इतना खाया है पिछले दिनों में, और भी खाना है, सर बहुत फूडी है, बहुत खाती है। बस लेकिन ये टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट नहीं है तो फूड का कोई मतलब मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ईद को अगर फील करती है वो सहर करती है, हम सब में, मतलब शी इज एक्साइटेड अबाउट फूड, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए, बहुत एग्जैक्टली बहुत कुछ मिलता है कोई, स्पेशली ईद पे। लगता है इसके लिए ईद बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ होनी भी चाहिए। हम स्पेशली आपको घर का खाना मिलता है, सबसे मजे की बात है। बाहर तो खाते रहते हैं दोस्तों के साथ, लेकिन वो घर की जो वाइब होती है, अम्मा के हाथ का खाना जवाब। अच्छा, जहाँ बात हो रही है ईद की, तो वहाँ पे ईद का जो है सबसे अहम जो जिसे कह लेंगे ईद पे, ईदी बहुत अहम होती है, और इसका एक जुज़ भी है कि ईदी के बगैर तो ईद मुकम्मल ही नहीं होती। तो आप लोगों का ईदी के हवाले से क्या एक्सपीरियंस आया बचपन से लेके अब तक? आप लोग क्या एक्साइटमेंट क्या होती थी, और अब ईदी मिलती है या आप देने वालों में शामिल हैं? इसके हवाले से ये होता था ना कि जब हम चांद रात को जाते थे तो हम मम्मी को कहते थे हमें एक छोटा सा पर्स चाहिए, क्यों? उसमें ईदी जमा करनी। सबसे पहला ये होता था पर्स ढूंढना है, उसमें ईदी, मामू से भी, अम्मी से भी, खाला से भी, और वो सूट के साथ का होना चाहिए, और वो सूट के साथ मैचिंग होनी चाहिए। और मेरा ये कोशिश होती थी कि छोटा ना हो, क्योंकि मैं अकेली थी, एक बहन थी, और मेरे मामू थे, खालाएं करीब में रहती थी, और दादी भी होती, तो मैं ज़रा बड़ा पर्स ढूंढ के सबसे ज़बरदस्ती जो नहीं भी देता था मुझे ईदी चाहिए, और उसको भर के, तो वो मेरा टारगेट होता था कि पर्स लेना और उसमें ईदी रखनी है, और वो भर जाना चाहिए, और वो भरा होना चाहिए, वरना तो ईदी नहीं है। अच्छा, हमारे ये भी कि पैसे बार बार गिन रहे हैं, बूढ़े हैं कि नहीं। बिल्कुल। और साथ में एक सहेली को मिला लेते हैं कि चलो तुम भी लगाना, मैं भी लगाऊंगी, शेयरिंग करेंगे ताकि पैसे न। अच्छा, मुझे याद है कि बचपन में जो है ईदी अक्सर जो है ना मम्मा ले लेती थी, कहती रही तुम अपने बच्चे को संभाल, तुम गुम कर दोगे, और वो पैसे वापस नहीं मिलते। हम पूछते थे, वो मैंने इसमें लगा थी, जूते लेके दी थी, अम्मा के खजाने में चले जाए वापस। मैं जब भतीजों भांजों को देती हूँ ना, तो वो भी उनकी है कि भाभी ने ले ली, बहन ने ले ली, तो मैं कहती हूँ नहीं उनको नहीं देने, वापस नहीं आएंगे। और अब स्पेसिफिकली जो पिछले साल, उससे भी जो पिछले साल की थी, जब से मुझे थोड़ी सी नुआ हुई थी, मैं अगर मुझे ज़्यादा ईदी मिलती तो उसमें से मैं कुछ छुपा के तो कुछ अपनी अम्मा को दे देता। मुझे इतनी ईदी बाकी के अपने पास। नहीं, आपदा ने अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है कि आप थोड़े छुपा लें, अपने पास में सेव कर ले, और बाकी अभी को दे दें। वो भी बचपन का टाइम था, अब तो कोई देता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी ब्लेस्ड हूँ, मुझे मिलती है। अब्बू देते हैं, कजन लोग हो गए कुछ बड़े हैं, बस उन्होंने दे दी। मतलब पहले एक घर जाते थे हम लोग,
से चंदा हटा देते ना। अच्छा, मेरे मामू होते हैं बाहर, तो वो अगर इंसिडेंटली कभी ईद पे आ जाते थे ना, मतलब उनसे पहले अगर उनका होता था 1-2 ऐसी ईदें थी, तो वो हमें पाउंड्स देते थे। वो एक अलग वाइब्स होती थी कि पाउंड्स लेके, और दिल में नहीं करता था अपनी अमीर अम्मी होने को की फीलिंग आती होगी फिर तो आपको। अपनी अम्मी को भी, और अम्मी कहती थी जाके ना इसको एक्सचेंज कराना और इसके जितने भी पैसे हुए ना तो मुझे देना। आई गेस आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने मुझे 10 पाउंड दिए थे कुछ, तो वो पाकिस्तानी 1500 बने। तो अम्मी ने कहा कि आके मुझे देना, मैंने कहा ठीक है। अब वो जब मैंने वो एक्सचेंज करवाया तो वापस आई, तो रास्ते में मुझे कि अच्छा पूरे के पूरे अम्मी को देने, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगी। तो उसके बाद जब मामू, उससे अगली ईद आई मामू आए, तो मैंने उनको बोला कि अब जो भी होगा आप मुझे पैसे देंगे, आप मेरी अम्मी को नहीं बताएंगे, वो मुझसे पैसे ले लेती है। तो मुझे एक खुशी होती थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गई जब ईद आती थी, और जब स्पेशली मामू अगर कभी आ जाते थे तो वो मेरी बहुत स्पेशल ईद होती थी क्योंकि उसमें मुझे पाउंड्स मिलते थे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब मेहमान या रिश्तेदार वगैरह आते थे तो वो ईदी जो है वो मम्मा को दे देते थे, तो मतलब वो फिर वो वापस नहीं आते। कभी भी नहीं। तो ये चीज़ है। अच्छा, ईद के ड्रेसेस के हवाले से वैसे तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं कि ये ड्रेस लेना है, इस कलर का लेना है, तो आप लोगों की क्या चॉइसेस होती हैं ईद ड्रेसेस के हवाले से? आप लोग बारी बारी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पर्सनली बात की जाए तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल ड्रेसेस वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शलवार ट्रेडिशनल कमीज, मतलब क्या, शलवार कमीज़ या मैक्सी या क्या? नहीं मैक्सी टाइप नहीं, शलवार कमीज और इस तरह से लॉन्ग शर्ट्स, ट्रेडिशनल मतलब हाँ ताकि फुल प्रॉपर ईद की ट्रेडिशनल, वाइब आनी और वो चाहिए। पूरा बड़ा सा दुपट्टा और वो सारी चीज़ें, अच्छा, चूड़ियाँ वगैरह, और जो हम लोग मेकअप तो ऑब्वियसली लड़कियों को कहा ही जाता है कि मेकअप ज़्यादा करती हैं ईद में। बनाने के लिए। और मेहंदी और चूड़ियाँ आई थिंक वो वैसे हम पूरा साल तो हम नहीं चाहते कि मेहंदी और चूड़ियाँ, लेकिन ईद पे तो ना हो तो उसके बगैर और पूरा कुछ साल खाली मैं तो लगता है। चूड़ियाँ पहनती ही नहीं हूँ, बस ईद में एक वो स्पेसिफिक दिन होता है, तो उसी दिन पूरे साल में एक दिन सिर्फ चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। और नवीदा आप क्या करती हैं? वाइब्रेंट कलर्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइट पहनती हूँ कपड़े आम दिनों में, तो मुझे होता है उस टाइम पे ज़्यादा कुछ खिले हुए कपड़े हों। और मतलब मेरा इस्लामाबाद से बिलोंगिंग है तो वहाँ का ज़रा कल्चर डिफरेंट है, मतलब इतने रेशमी और ये चूड़ियाँ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी बंदे को होता है कि यार थोड़े से लॉन्ग ड्रेस वगैरह, कोई फ्रॉक वगैरह हो, कुछ लाइक अच्छा लगे, तो मतलब हील पहननी है लाजमी। अच्छा, हील के बगैर लगता है इतने कपड़ों की जो ड्रेसिंग हो गई इनकम्प्लीट सी है, लाइक हमारा अटायर पूरा नहीं है, तो हील लाजमी होती है। वाइब्रेंट कलर्स वगैरह, एक अच्छा लाइक फ्रॉक हो गए या लॉन्ग शर्ट्स हो गई, और फिर मतलब मेकअप बाल स्ट्रेट करनी ही करनी। तो बस उसमें चल रहा होता है। अच्छा। और सहर आप क्या ईद के ड्रेसेस का आपका क्या मेरा होता तो ये है? होता है फैंसी, बहुत फैंसी हो, बहुत फैंसी बहुत हो। मेकअप, बहुत ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा मेहंदी, बहुत चूड़ियाँ, सब कुछ मेरा बहुत होता है। अपने ज़्यादा हाँ। सब कुछ ज़्यादा करना है, हाँ, ईद बहुत की ज़्यादा। फील लेनी है। और अभी तो मैं कम तैयार होके आई हूँ। अच्छा। मैं सबसे अलग ना लगूँ। मेरा शुरू से ये है कि मुझे थोड़ा सा ना पठानों वाला लुक चाहिए होता है, तो मैं ज़्यादातर या तो कोई कढ़ाई होनी चाहिए या बीड्स वगैरह होनी चाहिए, तो मैं वो कपड़े ज़रूर पहनती हूँ, और साथ में हील्स वगैरह पहनना, क्योंकि मैं हमेशा ये टच देती हूँ। मेरे ईद पे स्पेसिफिक ऐसे ही ड्रेसेस होते हैं। सही। तो मीन्स कि आप लोग कल्चर और वाइब्रेंट कलर्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ईद की फील आनी चाहिए। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं रिफा FM 102.2 और मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम आज की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और मेरे साथ मेरे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। अच्छा लाइबा, जैसे कि आज हमारी गुफ्तगू हो रही थी ईद के हवाले से कि ईद पे जो है आपको बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती है, मेहमानों का आना जाना, तो आप ये बताएं कि आप क्या घर के कामों में कितना हिस्सा लेती हैं? क्या आप खुशी से करती हैं या नहीं? मेरे साथ तो ये होता है कि मैं घर की छोटी बहन हूँ, सबसे छोटी, तो कामों का तो इतना कोई इश्यू नहीं होता, मतलब सब बड़े हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरी भाभियाँ हैं, सब लोग कर लेती हैं, लेकिन ये होता है कि वो बेइज्जती बहुत होती है मेरी, ये आके रखो, ये करो, ये करो। तो काम तो खैर मैं वैसे मतलब भी, प्रेशर है काम का? हाँ प्रेशर होता है, लेकिन करती कुछ भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो वो ईद की वजह से क्या आप ज़्यादा ईद को वो प्रेफर करती है कि मैं रिलैक्स करूं? एग्जैक्टली। तो नवीदा आप कुछ मैं भी लाइबा की किचन तरह में? सबसे छोटी हूँ। अच्छा। और मतलब यही कि भाभी और सिस्टर होंगी तो वो किचन संभालेंगी, मेड होती हैं तो भी किचन देखती हैं, तो मेरा बस ये है कि कोई आया गया तो बस ये पूछना आप चाय पियेंगे? आपसे पूछने वालों में कितने लोग इनकी चाय बनती है।
तो मैं बस गिन के फिर आती हूँ, बताती हूँ कितने लोग हैं और इस तरह बना लो। फिर वो बस वही कि अच्छा मतलब वो होता है ना, जब दो लोग काम करते बस आप हाथ लगाते हैं कि मैंने काम किए, तो बस उतना होता है। अच्छा, तो ये छोटा होना तो मतलब ये ये खुशकिस्मती की प्लस बात पॉइंट है और ये लाइक मज़ेदार सी चीज़ है। क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ वो सुपरवाइज भी करना होता है, खुद करना भी पड़ता है, चाहे खाना बनाना हो तो उन चीज़ों में मुझे प्रॉपर इंडल्ज होना पड़ता है हर एक्टिविटी में। अच्छा आबदा, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, आप कितने किचन की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती है स्पेशली ईद वाले दिन? किचन की जो एक्टिविटीज होती है, जो स्टार्ट का होता है मॉर्निंग में, मतलब खीर बनाना, चाय वगैरह बनाना, ये मैं करती हूँ। और उससे पहले भी जो चांद रात होती है उसमें मेरी ये ड्यूटी होती है कि जो मेरे 4 छोटे बहन भाई हैं उनके कपड़े आयरन करना। अच्छा, उसके बाद सुबह फिर उनको उठाने के बाद जब वो शावर करते हैं तो अच्छा ये लो, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हारे, वो कहेगा मेरे जूते किधर हैं, फिर जाके उनको जूते ला के देती हूँ, वो करना। उसके बाद फिर अच्छा पहले दिन जब चांद रात से मैं थकी होती हूँ, जब जिम्मेदारियाँ संभालती हूँ, तो फिर सुबह मेरा ये होता है कि वैसे भी मेहमान तो आने नहीं है, पहला दिन है, तो अम्मी कहती है यहाँ से भी सफाई करो, वहाँ से भी करो, मैं थोड़ी ढीली पड़ जाती हूँ। सेकेंड डे में फिर मैं जाके सफाइयाँ वगैरह करती हूँ, सही ज़्यादा मतलब जगह घर को सही तरीके से साफ रखना होता है मुझे। और सहर, आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, ईद की कितनी आप तैयारियों में या खाना बनाने में आप हिस्सा लेती हैं? क्योंकि आप खाना खाने में तो आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बनाने में आप कितना इंटरेस्टेड हैं? मैं बड़े शौक से ईद इंजॉय करती हूँ, यार ईद आ रही है, ईद आ रही है, ईद आ रही है। लेकिन जो मसला ये होता है कि मेरा डिपार्टमेंट होता है बर्तन धोने का, और आपको पता है अच्छा, बाकी खाना काफ़ी मुश्किल है ये वैसे। ये डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल है। सारे खाना काम आसान होते हैं, सिर्फ बर्तन बर्तन धोना धोना मुश्किल मुश्किल है। होता है। और जब आपके घर 3 दिन मेहमान आ रहे होते हैं, और जब तैयार हो के आप बर्तन धो रहे होते हो। एग्जैक्टली ज़्यादा टेंशन होती है, नीचे अच्छा, ये जो बाजू ना नीचे ना लगे। बर्तन धोने वाला काम है ना, मेरे ख्याल से इस टाइम पे आपकी मोटिवेशन वगैरह ख़त्म हो जाती है, लाइक जब बर्तन धोने का टाइम आता है, क्योंकि आप स्टार्ट में काफ़ी जो है ना वो होते हो, मोटिवेटेड होते हो कि खाना बनाना है, फिर आपने कैसे खा लिया, मोटिवेशन, अच्छा खासा बंदे का मांडा निकल जाता है। लेकिन वो जो खाना, ये जब बर्तन धोने का टाइम आता है ना, तब इंसान कहता है कि ये अब कोई और कर ले। ये काफ़ी मुश्किल काम है। तो सहर ने बिल्कुल ये एक सही पॉइंट उठाया है कि बर्तन धोना वाकई बहुत मुश्किल है। और जो सुबह से शाम हो जाती है बर्तन धोते धोते, मैं कहती हूँ कोई मुझे अपने घर ले जाए, तो मेहमान आए मुझे अपने घर ले जाए, मैं कहती ले जाए पापा मुझे अपने घर, वो कहती तुझे लेके जाओ। अच्छा ये वैसे ईद पे तो वैसे मिलना मिलाना तो काफ़ी होता है, तो आप क्या अपने बारी बारी बताएं कि ईद पे आप लोग किसके घर जाते हैं और सबसे पहले कौन सा मेहमान आता है, तो ये बताएं। मैं अगर बताऊं तो फर्स्ट सुबह जब सब नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं कि तो मेरे कज़न है, पप्पो के बच्चे 2 हैं, सलमान और सलान, वो लोग हमारे घर आते हैं, ईद वगैरह मिलते हैं, तो फिर कहते हैं उठ जा, चल 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 काम कर, ये कर वो कर, तो उसको फिर सुबह सुबह देना पड़ता है हलवा वगैरह, ये वो, बस उन दोनों के साथ लगे रहो। फिर उसके बाद दूसरी पुप्पो, उनके बच्चे वगैरह आते हैं, पुप्पो लोग आते हैं, हमारी 2 ही पुप्पो बेसिकली यहाँ रहती हैं, बाकी 5 गुजरांवाला कश्मीर इस तरह रहती हैं, तो 2 ही की घर। फिर शाम को ये होता है, दिन में वो लोग आ जाते हैं, तो शाम में होता है कि फिर हम लोग चले जाते हैं, फिर इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं, बाकी ज़िंदगी गाड़ी गुजारनी है। हाँ, ये सही बात है कि बाकी ज़िंदगी पे वो अपने उन्हीं बहन भाई और पेरेंट्स के साथ ही आपने रहना होता है। मेरा एक और होता है, मेरा छोटा भाई है, वो बहुत मुझे अजीज है, बहुत प्यारा, उसको मतलब सुबह देना होता है, ये इसके कपड़े हैं, ये इसकी परफ्यूम है, ये इसकी वॉच है, ये इसका ये है, ये इसका, बस उसकी हर चीज़ मुझे ना मुकम्मल करनी पड़ती है, बस और कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और जब वो मुकम्मल हो जाती है तो सुकून हो जाता है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। अच्छा नमीदा, आपके घर कौन ज़्यादा मतलब मेहमान आते हैं ना, एक होता है कि एक सुबह एक अंकल आते हैं, क्योंकि मेरे मतलब वो मेरे मामू थे, वो अब तो वो फोत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो सबसे पहले हमारे घर आते थे, लाइक सुबह नमाज के बाद वो आ जाते थे। तो आपके घर ऐसा कौन सा मेहमान है जो आपको पता है कि ये मतलब आएंगे और ईदी भी मिलेगी उनसे? मेरे घर में वही नमाज़ पढ़ने के बाद पहले तो ये है कि ज़्यादातर चाचू आते हैं, हमारे सब कैलोमेट वाले चाचू हैं, उनकी सब बहुत बनती है, हम उनको अपना सेकंड डैडी कहते हैं, या अब्बू से बात मनवानी तो उनको आगे करते हैं। तो ये है कि चाचू आते हैं, तायाबू आते हैं, वो नमाज़ हमारे मतलब भाई अब्बू सब साथ ही पढ़ते हैं, और कभी होता है कि हम लोग चले जाते हैं। तो ज़्यादातर ये कि जब वो आते हैं तो ईदी तो नहीं मिलती अब उनसे लेकिन ये है कि जब वो नमाज़ उनके साथ पढ़ना, उनके पास वो घर आते हैं, शीर खुरमा मैं बनाती हूँ, शीर खुरमा तो उसकी तारीफ़ बड़ी होती है कि आपने अच्छा बनाया, और ये वो घर में नहीं कोई कहेगा उठ के चाय बनाओ, तो अच्छी चाय बनाते हो, चचा के कहेंगे तुमने चाय बनानी, तुम्हारे हाथ की पीनी, तो वैसे ही ना दिल खुल जाता है, हाँ मुझे काम आता है। तो घर वालों को हो जाता है कि हाँ भाई काम आता है, थोड़ा सा ही आता है लेकिन आता है। फिर वो उनके साथ थोड़ा दिन गुजरता है, फिर तायाबू आ जाते हैं, हमारे एक और चाचू हैं रावलपिंडी में रहते हैं, वो आ जाते हैं, उनके साथ थोड़ा कुछ वक्त गुजरता है। फिर मेरी सिस्टर आ जाती हैं, वो मैरिड हैं, तो टेक्सला में होती है, तो वो आ जाती हैं, कुछ टाइम के लिए वो रहती हैं।
वो जैसे जाएगी ना, मेरा वही कदम बाहर होता है घर से, मैं जा रही हूँ दोस्त की तरफ। मैंने दोस्त के साथ तो अपना, क्योंकि मेरी बचपन की 2 दोस्तें हैं, मलका और नेहा नाम है उनका, तो हर जगह हर दुनिया को पता मेरी दोस्तें, और उनके साथ मैं ही नजर आऊंगी। और कोई मतलब ये कि बस अब वहाँ गई है तो बस हमें भूल जाओ, अब ये नहीं आने वाली। तो बस फिर उनके साथ दिन गुजरता है, और फिर रात को मैंने आती हूँ, और उसके बाद फिर वही मतलब थके होते हैं, फिर वो फ़ोन देखते हैं कि फ़ोन में अब कौन है, क्या है, किसी ने पिक्चर का कोई कमेंट किया कि नहीं किया, किसने लाइक सोशल किया। मीडिया भी ऐड हो चुका है, सोशल मीडिया भी ऐड हो लाइव जाता है, हमारी और जब जिंदगी तक का। पिक्चर अच्छी ना, साइड बहुत अच्छा ना है, तो पिक्चर लाइक आपकी ईद इनकम्प्लीट होती है। दूसरा होता है कि आपने इतना अच्छा अटायर पहने लेकिन आपकी पिक्चर नहीं आई, तो मतलब यार बस फिर ड्रेस तो ईद जाया हो खराब गई। हो जाती है। एग्जैक्टली, वो दुख होता तो है। फिर बस ये चल रहा होता है। अच्छा लाइबा, आपके घर को भी कोई स्पेसिफिक मेहमान जो आपको कि ईद के वाले दिन इन्होंने आना ही है? स्पेसिफिक तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ईद के बाद ये होता है कि हमारे घर में ज़्यादा ईद पढ़ के ना मर्द सारे आ जाते हैं 10 बजे के करीब सारे। तो जो औरतों का होता है वो तो शाम का हम लोग जाते हैं, फिर वो दोबारा से आते हैं। लेकिन ये होता है कि वो सुबह सुबह उठ के ना डिशेस बनाना और सारी मतलब काम वगैरह करना और अरेंजमेंट करना, चीज़ों को देखना। अरेंजमेंट जो होती है वो मैंने करनी होती है, चीज़ों को रखना और इस तरह से। और 10 बजे तक सारे आ जाते हैं, सारे लोग ईद पढ़ के ना हमारे घर आते हैं, फिर ईदी वगैरह लेना उनसे, और इस तरह का पूरा दिन इसी चीज़ में गुजर जाता है। और शाम को फिर हम सबके घर जाते हैं। सही। सामीन और नाज़रीन, जैसे कि आप हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप जो है अपने प्यारों के साथ ईद गुजारें, उनके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ईद ही वो एक वाहिद जो है एक इवेंट है जो हमें हमारे कल्चर से, हमारी रूट्स के साथ और हमारे प्यारों के साथ स्पेशली हमें प्यार जताने का, उनके साथ वक्त गुजारने का मौका देता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये हमारा रमज़ान का भी एक तोहफ़ा है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, हम जो है सारी इबादत में मशगूल रहते हैं सारा महीना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे लिए ईद का जो तोहफ़ा है, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक जश्न है जिसको हमें भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज आपको हमारी ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप मुझे और मेरी पार्टिसिपेंट्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।